मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारे जीवन में हमें किसी न किसी रूप में परमात्मा की कृपा प्रतिदिन मिलती रहती है, परंतु हम उस कृपा को समझ नहीं पाते क्योंकि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि परमात्मा की अदृश्य कृपा या अदृश्य शौवर हमें मिलते रहता है, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। परंतु आज एक विशेष बात लेकर मैं आपके सामने आई हूँ कि परमात्मा का क्या स्वरूप है और वही स्वरूप के बारे में आज बात करेंगे। परमात्मा का स्वरूप हम जैसा समझेंगे वैसा हमारे सामने अपने मानस पटल पर तैयार होता है। हम परमात्मा को किस रूप में देखना चाहते हैं, हमारी परमात्मा के प्रति कौन से रूप में आसक्ति है, या परमात्मा को हम कब या किस रूप में याद करते हैं। आप परमात्मा को क्या समझते हैं, उसी के अनुसार, उसी के आधार पर परमात्मा आपके जीवन में आते हैं। क्योंकि परमात्मा का ये ब्रीद है, अर्थात परमात्मा का ये शपथ वचन है, या आज की भाषा में कहे तो परमात्मा ने हमारे साथ कुछ कमिटमेंट किया हुआ है कि जैसा तुम मुझे भजोगे वैसा मैं तुम्हें फल दूंगा। अतः परमात्मा को क्या समझते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप परमात्मा को क्या समझते हैं, क्या आप परमात्मा को औषधि रूप में समझते हैं? जैसे बीमार होने पर हम औषधि लेते हैं, वैसे ही समस्या आने पर हम परमात्मा को याद करते हैं। आप परमात्मा को आहार समझते हैं, जैसे भूख लगने पर हम आहार ग्रहण करते हैं। परमात्मा को क्या पकवान समझते हैं? किसी विशेष आनंदित प्रयोजन में, हर्ष के समय, आनंद के समय हम कोई पकवान खाते हैं। परमात्मा को क्या आप स्टेपनी, अतिरिक्त ऊर्जा समझते हैं, जो जब जरूरत पड़ी तब उस परमात्मा को याद कर लिया, जरूरत खत्म हो गई, जरूरत पूरी हो गई, परमात्मा को भूल गए। तो ये नितांत गलत है, ये योग्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा सनातन है, परमात्मा नित्य है। परमात्मा किसी की पूर्ति के लिए नहीं होते। परमात्मा हमारे लिए, हमारे सर्व हैं, हमारे परम श्रेष्ठ हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारे आराध्य हैं। और ऐसे आराध्य की आराधना करना हमारा पहला और परम कर्तव्य है। हमारी आत्मा जो कि परमात्मा का ही अंश है, अगर हम अपने आत्मा को परमात्मा से दूर रखेंगे या परमात्मा के सानिध्य से दूर रखेंगे तो निश्चित ही हमारी आत्मा दुखी होगी, क्योंकि वो ये मायावी संसार में कभी भी सुखी नहीं रहती। आत्मा हमेशा परमात्मा के सानिध्य में ही सुखी रहती है, और इस शरीर के माध्यम से ही हम परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा की निश्चल, निस्वार्थ और निष्कपट भाव से सेवा करनी। किसी भी रूप में आप सेवा कर सकते हैं। किसी परमात्मा के धाम में सेवा दे सकते हैं, परमात्मा के विग्रह की सेवा कर सकते हैं, परमात्मा के नाम जप से सेवा कर सकते हैं, परमात्मा के गुणों का गान करके सेवा कर सकते हैं, परमात्मा के लिए भोग बनाकर सेवा कर सकते हैं। किसी असहाय की सेवा करके भी परमात्मा की सेवा होती है, परंतु उसमें भी आपका कोई स्वार्थ ना हो। इस तरह से जब हम उस सनातन, उस परम कल्याणी जो कि हमारा
सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे ही अनोखा ऐसा हमारा रिश्तेदार है हमारा परमात्मा। और उसी के लिए हम कभी अवेलेबल नहीं होते, अर्थात उसके लिए हमारे पास कभी समय ही नहीं होता। इसलिए ऐसा ना करके परमात्मा के लिए 24 घंटे में से कम 24 मिनट अवश्य निकालिए। परमात्मा के सानिध्य में अपने आत्मा को शांत चित्त से रखिए। उस परमात्मा की जो असीम कृपा, जिसको आज की भाषा में शॉवर कहते हैं, वो आपको मिलेगा। फिर आपके पूरा जीवन एक प्रकाश में व्यतीत होगा। आपके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आएगा। अगर अंधेरे में आप गलती से घिर भी जाओ, तब भी एक प्रकाश पुंज हमेशा आपको मार्गदर्शन देता रहेगा। एक और बात, सिर्फ हम पर ही नहीं, अर्थात सिर्फ मानव प्राणी पर ही नहीं, परंतु सृष्टि के सभी जीवों पर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वन्य जीव, सभी के ऊपर परमात्मा की असीम कृपा रहती है। सिर्फ उस कृपा को समझने के लिए हमें थोड़ा परमात्मा के निकट रहना होता है। तब हमें परमात्मा की उस कृपा का आनंद, उस कृपा का जो अनुभूति है, वो हमें मिलती है। हरे कृष्ण।